हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। आज जो हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाला है वो है हमारा वाटर रिसोर्सेज का न्यूमेरिकल। इसमें हम लोग जो है न्यूमेरिकल कैनल के ऊपर देखने वाले, कैनल चैप्टर के ऊपर 6 मार्क का न्यूमेरिकल से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये टाइप का न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन या फिर चैनल सेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, ठीक है, ये समझ लेते हैं ये क्या होता है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। देखिए, कोई भी सेक्शन है, अगर सपोज वो मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, विथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड बेड स्लोप। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन की कि मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है वो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं विथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेम बेड स्लोप। ठीक है, तो वो सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। ठीक है, तो इसमें कैसा है कि हमको कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करना है, ठीक है, 6 मार्क का मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल्स आता है एमएसबीटी के। आप अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो तो वहां पे आपको मैक्सिमम टाइम ये न्यूमेरिकल जो है वो रिपीटेड दिखेगा आपको। या तो वो पूछेगा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन पे या फिर अनलाइन कैनल के ऊपर में पूछेगा। ठीक है, तो प्रीवियसली हम लोग मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के ऊपर में कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग अनलाइन कैनल के ऊपर का न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें डिजाइन स्टेप जो है वो हम लोग देख लेते हैं, क्या डिजाइन स्टेप जो है वो हमको फॉलो अप करना पड़ता है। तो डिजाइन स्टेप्स इन मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रैपेजॉइडल चैनल सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करना पड़ता है हमको। स्टेप नंबर 1 में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ लेना पड़ता है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इट इज डिनोटेड बाय आर, वो रहता है हमारा d डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ले लेंगे। देन स्टेप नंबर 2, इसमें करना है हमको हाफ ऑफ टॉप विड्थ इज इक्वल टू साइड स्लोप, ये लेना है। ठीक है, हाफ ऑफ टॉप विड्थ, तो इसमें लेना है हाफ 1 डिवाइडेड बाय 2, टॉप विड्थ b प्लस 2 ND, ये लेना है, इज इक्वल टू साइड स्लोप। साइड स्लोप में हमारा d अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हाफ ऑफ टॉप विड्थ इज इक्वल टू साइड स्लोप, ये फॉर्मूला लेना है। 1/2 b प्लस 2 ND इज इक्वल टू d अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये फॉलो करना है हमको। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3, यहां पर हमको कैलकुलेट करना है एरिया। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला है हमारा b प्लस ND मल्टीप्लाइड बाय d। ठीक है, ये ले लेना है स्टेप नंबर 3 में। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 4, तो यहां से हमको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी v। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, एक मैनिंग्स का फॉर्मूला है और दूसरा चेसिस का फॉर्मूला है। तो पहला मैनिंग्स फॉर्मूला, ठीक है, तो मैनिंग्स फॉर्मूले के हिसाब से v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n इंटू r रेज टू पावर 2/3 इंटू s रेज टू पावर 1/2। ये आपका हो गया मैनिंग्स फॉर्मूला। जब आपको मैनिंग्स कांस्टेंट दिया रहेगा तब आपको जो है वो मैनिंग्स फॉर्मूला लेना है, 1 डिवाइडेड बाय n r रेज टू पावर 2/3 इंटू s रेज टू पावर 1/2। अगर आपको चेसिस कांस्टेंट देकर है, चेसिस कांस्टेंट अगर दिया हुआ है तो चेसिस फॉर्मूला लगाना है। चेसिस फॉर्मूला है हमारा v इज इक्वल टू c अंडर रूट r s। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है और यहां से वेलोसिटी जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। देन स्टेप नंबर 5 में हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो यहां पर हमको डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, डिस्चार्ज। ठीक है, तो डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला है हमारा Q इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू
एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है वो डिज़ाइन स्टेप्स फॉलो करेंगे ये वाले, और लास्टली हम लोग बी और डी इसकी क्या वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ जो है वो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन जहाँ भी डिज़ाइन का न्यूमेरिकल होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जनरली हमको बी और डी ये फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, तो देखो स्टेप नंबर 1, इसमें क्या करना है हमको, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ लेना है, डी डिवाइडेड बाय 2, ये डेप्थ है, डिवाइडेड बाय 2 ले लेना है। ठीक है, देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2, उसमें क्या करना है, हाफ ऑफ टॉप विड्थ इज इक्वल टू साइड स्लोप। ठीक है, 1/2 बी प्लस 2 एन डी इज इक्वल टू डी अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये साइड स्लोप का एन है आपका, ये जो एन है ये साइड स्लोप का एन है। ठीक है, ये वाला एन, और ये जो कैपिटल एन है ये आपका मैनिंग्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कैपिटल एन इट मींस मैनिंग्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। देन उसके बाद में एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया इज इक्वल टू बी प्लस एन डी इंटू डी। देन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूला, एक मैनिंग्स का फार्मूला, एक चेजिस का फार्मूला। मैनिंग्स का फार्मूला वी इज इक्वल टू एन बाई एन इंटू आर रेस टू पावर 2/3 इंटू एस रेस टू पावर 1/2। अगर चेजिस कांस्टेंट दिया है, v इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस, ये फार्मूला यूज करना है। देन उसके बाद में डिस्चार्ज q इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू एरिया, और वहां से आपको b और d ये फाइंड आउट कर लेना है। तो इतने डिजाइन स्टेप जो है वो हमको फॉलो करना है अगर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन में हमको उसके डायमेंशंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल गिवन है, इसमें क्या बोल रहा है, डिजाइन इकोनॉमिकल ट्रैपेजॉइडल सेक्शन। ठीक है, तो इकोनॉमिकल है, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रैपेजॉइडल सेक्शन है ऑफ कैनल टू कैरी 30 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, मतलब कि ये डिस्चार्ज है, मीटर क्यूब पर सेकंड यूनिट है, या फिर क्यूमेक अगर यूनिट हमको गिवन है तो ये समझ जाना है हमको कि ये डिस्चार्ज है। ठीक है, तो गिवन डेटा लिख लेते हैं यहाँ पर। तो गिवन में देखो क्यू आपको गिवन है वो है आपका 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देन ऑफ वाटर विथ बेड स्लोप, देखिए बेड स्लोप देख रहे हैं यहाँ पर 1 मीटर पर किलोमीटर। ठीक है, तो बेड स्लोप हम लोग एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है हमको, 1 मीटर पर किलोमीटर, मतलब कि 1 मीटर पर 1 किलोमीटर ये गिवन है। ठीक है, तो सिंपल देखिए 1 मीटर को मीटर ही रहने देना है, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर को मीटर में लेके आते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 मीटर। ठीक है, मीटर मीटर गेट कैंसिल, तो ये आपका बन गया 1 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो s की वैल्यू आ गई आपकी 1 डिवाइडेड बाय 1000। देन उसके बाद में साइड स्लोप दिया हुआ है हमको, साइड स्लोप क्या है, 3 हॉरिजेंटल इज टू 2 वर्टिकल। ठीक है, तो ये जो रहता है हमारा साइड स्लोप, मैंने प्रीवियसली भी बताया आपको, साइड स्लोप ये है आपका स्मॉल n। ठीक है, तो स्मॉल n जो है वो गिवन है हमको। स्मॉल n क्या बोला है, 3 हॉरिजेंटल डिवाइडेड बाय 2 वर्टिकल। ठीक है, तो पहले हॉरिजेंटल की वैल्यू लेना है डिवाइडेड बाय वर्टिकल की वैल्यू लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 1.5। देन उसके बाद में आपको गिवन है कैपिटल n। ठीक है, कैपिटल n गिवन है, इट मींस यहां पर मैनिंग्स फॉर्मूला 1/n r रेस टू पावर 2/3 s रेस टू पावर 1/2 ये फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 0.012। ठीक है, यहां पर मैनिंग्स है इसलिए मैनिंग्स फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें स्टेप नंबर 1 तो मैंने प्रीवियसली बताया था, स्टेप नंबर 1 में क्या लेना है हमको, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, मतलब कि r इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये ले लेना है हमको, r इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय 2। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2 हमने बताया था, उसमें बोला था हमने कि हाफ ऑफ टॉप विड्थ। ठीक है, हाफ ऑफ टॉप विड्थ। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पर डायरेक्ट, b प्लस 2nd इज इक्वल टू d अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे पुटअप कर लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका b प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू है आपकी 1.5, तो ये 1.5 यहां पर पुटअप कर देंगे इंटू d इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 यहां पर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, 2d अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये हो गया आपका 1.5 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अभी देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, b प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 ये हो गया आपका 3d इज इक्वल टू, ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल ये अंडर रूट 1.5 स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया आपका टर्म, एक न्यूमेरिकल टर्म, और ये 2 न्यूमेरिकल टर्म हो गया। ठीक है, तो कैल्सियम में लेके हम
इनका कैलकुलेशन कर लेंगे, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई ये होल टर्म, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम में इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में हमारा आंसर जो आता है वो है हमारा 3.605D, 3.605D, ठीक है। तो यहां पर आ गया ये आंसर हमारा। देन अब देखिए इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं टर्म को, B इज इक्वल टू 3.605D, ठीक है। ये 3D यहां पर प्लस में, इधर लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा -3D, ठीक है। तो यहां से आपकी B की वैल्यू आ गई, B इज इक्वल टू 0.605D, ठीक है। तो B आपका इन टर्म्स ऑफ D आ गया, ठीक है, B इज इक्वल टू 0.605D, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। तो यहां तक हो गया हमारा B इन टर्म्स ऑफ D जो है वो हमारा कैलकुलेट हो गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट इसमें क्या करना है हमको, स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो स्टेप नंबर क्या 3 हमारा था एरिया कैलकुलेशन, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में हमको एरिया निकालना था, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू B प्लस ND इंटू D, ठीक है। तो जो जो हमको पता है वो यहां पर पुटअप कर देना है, ठीक है। तो B इन टर्म्स ऑफ D आपको पता है, B जो है वो है आपका 0.605D, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पर पुटअप कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 0.605D प्लस N की वैल्यू आपको पता है वो है 1.5D इंटू D, ठीक है। तो इसको हम लोग ये न्यूमेरिकल टर्म्स है, ये न्यूमेरिकल टर्म्स का एडिशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 0.605D, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका 2.105D स्क्वायर, 2.105D स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये एरिया कैलकुलेट हो गया, एरिया इज इक्वल टू 2.105D स्क्वायर। देन स्टेप नंबर 4, ठीक है, स्टेप नंबर 4 में आप एक काम कर सकते हो कि वेलोसिटी यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो, फिर वेलोसिटी की डिस्चार्ज में वैल्यू पुटअप की वैसे भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली डिस्चार्ज ले लेते हैं। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 1/n इंटू r⁻²3 इंटू s⁻1/2, ठीक है। अब देखिए डिस्चार्ज आपको गिवन है, डिस्चार्ज जो है वो है हमारा 30 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो ये 30 यहां पुटअप कर देते हैं डिस्चार्ज, तो ये हो गया आपका 30 इज इक्वल टू एरिया ही पता है आपको 2.105D स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ D, देन 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल N कितना है आपका 0.012, ठीक है। तो ये पुटअप कर लेते हैं 0.012 मल्टीप्लाइड बाय R कितना है आपका D डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू पावर 2/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1000, ये S की वैल्यू है रेस्ट टू पावर 1/2, ठीक है। इतना हमने टर्म ले लिया, ठीक है। देन अब क्या करना है, सिंपल देखिए यहाँ पे एक ही अननोन है, ये D, यहाँ पर D अननोन है और यहाँ पर भी D अननोन है, बस एक ही अननोन है, ठीक है। तो डायरेक्टली शिफ्ट सॉल्व करना है, कैल्शियम में ये वैल्यूज जो है वो पुटअप कर देनी है और उसके बाद में हमको जो है वो D की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए फंक्शन एक साथ होते हैं, मतलब कि D का स्क्वायर हो गया, इतना मल्टीप्लीकेशन है, फिर ये रेस्ट टू पावर 2/3 है, 1/2 है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लेता है कैलकुलेटर आपका जब शिफ्ट सॉल्व फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, लेकिन फाइनली आंसर जो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे D को कैल्शियम में पुटअप करके, ठीक है, तो उसका आंसर हमारा जो आता है वो है D इज इक्वल टू 2.24 मीटर, 2.24 मीटर, ठीक है। तो ये आंसर आ जाता है हमारा D का। अब क्या करना है, ये D का जो आंसर आ गया, ठीक है, ये D का आंसर इक्वेशन 1 में पुटअप कर देना है। इक्वेशन 1 क्या है, B इज इक्वल टू 0.605D, ठीक है। तो इसमें पुटअप कर देना है, तो B क्या हो जाएगा हमारा, B इज इक्वल टू 0.605 मल्टीप्लाइड बाय 2.24, ठीक है। तो इसको हम लोग कैल्शियम में पुटअप करेंगे 0.605 मल्टीप्लाइड बाय 2.24, तो आंसर आ जाता है हमारा 1.35, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपका 1.35 मीटर, ठीक है। तो जो भी डिजाइन का न्यूमेरिकल है मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन का ट्रेपेजॉइडल, तो उसमें हमको फाइंड आउट करना रहता है B और D की वैल्यू। तो अल्टीमेटली आपको मिल गया है B की वैल्यू और D की वैल्यू, ठीक है। तो फिर देखिए पहले ये न्यूमेरिकल में अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या था, डिस्चार्ज हमको गिवन था, देन स्लोप गिवन था 1 मीटर इज टू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1000 मीटर आ गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 ये हमारा S बन गया। देन उसके बाद में N,
3 डिवाइडेड बाई 2 वो हो गया 1.5, कैपिटल एन देकर था आपको 0.012। देन उसके बाद में हमने स्टेप 1 में क्या किया, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाली, वो है हमारा d डिवाइडेड बाई 2। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए दो कंडीशंस है कि उसकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है वो d डिवाइडेड बाई 2 रहती है, और दूसरी कंडीशन है हाफ ऑफ टॉप विड्थ इज इक्वल टू साइड स्लोप। ठीक है, तो ये ले लिया 1/2 b प्लस 2nd इज इक्वल टू d अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये पुटअप किया हमने, और b की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ d जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली। देन उसके बाद में एरिया इज इक्वल टू b प्लस nd इंटू डी, ये पुटअप कर दिया, एरिया इन टर्म्स ऑफ d आपने निकाल लिया। देन उसके बाद में डिस्चार्ज हम लोगों ने डायरेक्ट ले लिया, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला 1/n r⁻²/2/3 s⁻1/2, क्योंकि यहाँ पर मैनिंग्स कांस्टेंट दिया हुआ था। अगर चेसिस कांस्टेंट होता तो c√rs वो फार्मूला जो है वो हम लोग यूज करते। देन यहाँ से निकाल लिया आपने d। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 2.24। शिफ्ट सॉल्व किया आपने यहाँ पर डायरेक्टली, और डायरेक्टली d इज इक्वल टू 2.24 आंसर हमारा आ गया। देन उसके बाद में ये d की वैल्यू हमने पुटअप कर दी इक्वेशन 1 में, और वहां से b की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है।